स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की शेप हम कैसे बताते हैं। यदि सेंट्रल एटम पर केवल बॉन्ड पेयर थे, उनकी आकृति जो है निश्चित थी। लेकिन यदि देख रहे हैं आप, पढ़िए कि जब केंद्रीय परमाणु पर बीपी तथा एलपी, बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं तो उस अणु की आकृति कैसी होगी। अब इस टेबल से आप देखेंगे उन अणुओं की आकृति अनिश्चित होती है। मैंने पहले भी जो वेस्पर थ्योरी की जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था। अब देखिए यहां यदि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक हो, देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पर sp², हाइब्रिडाइजेशन sp²। देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन में जब sp² हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, क्योंकि पता 2+1 टेबल मैंने बताई है 3 हो गया जोड़ करके, तो मैंने ये टेबल एक बार देख लीजिए आप। अगर 2 है तो sp² है, इनको टोटल करना होगा। अगर ये 3 है तो sp3² होगा, sp² 4 sp3 और 5 sp² आपका sp3d और 6 = sp3d²। ये टेबल मैंने बताई थी। अब इसको ध्यान देंगे आप कैसे, किस प्रकार से अणु की आकृति हम बता सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है SO2। कैसे भाई, देखिए S डबल बॉन्ड O और यहां डबल बॉन्ड O, इसकी आकृति कैसी है देखिए, ध्यान देंगे आप। अब जो है इसमें ये भी जो है ये बॉन्ड पेयर है और यहां पर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर की बाई कक्षा में, एक लोन पेयर हो गया है। तो अब जो डबल बॉन्ड होता है उसको 1 बॉन्ड पेयर माना जाता है। ये डबल बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड पेयर माना जाता है इसको। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए हैं, 1 लोन पेयर हो गया है। देखिए इसकी आकृति कैसी होगी। इसकी आकृति जो होती है, देखिए S और यहां ये इस तरह की इसकी आकृति, यहां पर एक लोन पेयर है, इसकी आकृति हो जाती है कोणीय या टेढ़ी, बेंट। इसके बाद देखिए आप 2 2, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कैसे, sp3 पर 2 और 2 जोड़ दिया, टेबल बताई थी। अब इसमें एग्जाम्पल हो जाता है H2O। कैसे भाई, देखिए H2O, O और ये H, एक लोन पेयर यहां है और एक लोन पेयर यहां है। देखिए एक बॉन्ड पेयर रहा, एक बॉन्ड पेयर रहा, एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। देखिए 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो इनकी आकृति कैसी होती है, देखिए इनकी जो आकृति होगी इस तरीके से, देखिए O और ये इस तरीके से इसकी आकृति होगी H, और यहां ये लोन पेयर है, देखिए यहां ये लोन पेयर है। तो इसकी आकृति भी कोणीय होती है, बेंट होती है। ध्यान देंगे। इसके बाद है 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल 3 और 1 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एग्जाम्पल हो गया है इसका NH3। देखिए शेप H और H और ये एक लोन पेयर। ये इस तरह की आकृति क्यों हुई, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे NH ऐसे भी, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि रिपल्सन अधिक हो रहा है। बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, इनके बीच में रिपल्सन होता है, ये दूर हट जाते हैं। प्रतिकर्षण हुआ तो दूर हटे। तो इसकी जो शेप हो गई है वो इसकी शेप हो जाती है आपकी पिरामिडीय, पिरामिडल। नेक्स्ट 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर।
एग्जाम्पल 3 और 2 5, देखिए 5 हो गया है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ जाएगा। एग्जाम्पल है इसका ClF3, देखिए 7 हाइब्रिडाइजेशन निकालना, 7 और 3 10, 10 का आधा 5, हाइब्रिडाइजेशन 3 और 2 5 निकाल बताया मैंने पहले से जो हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो उसमें देखिए आप ध्यान से। देखिए इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए हमारे पास Cl और ये F, ये F और ये F, यहां लोन पेयर, ये लोन पेयर, देखिए इसकी शेप टी आकृति की हो जाती, टी आकृति, टी आकृति, टी आकृति, टी शेप। इसके बाद 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें एग्जाम्पल sf4, देखिए 4 क्या है, ये 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 इसके पास लोन पेयर बचा है। अब इसकी जो आकृति होगी, इसकी आकृति है विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय, देखिए S F F और F और ये इस तरह से F, एक लोन पेयर है। विकृत चतुष्फलकीय, विकृत चतुष्फलकीय। इसके बाद देखिए मैं आपको यहां बताऊं, चार बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, sp3d स्क्वायर XeF4। भाई 2 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ेनान की बाह्य कक्षा में। अब शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाती है वर्गाकार समतली, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। XeF स्क्वायर प्लेनर, और एक बॉन्ड लोन पेयर यहां पर है और एक लोन पेयर यहां पर है, देखिए स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ध्यान से देखिए, इसका एग्जाम्पल है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे sp3d स्क्वायर, ये 5 और 1 6 sp3d स्क्वायर हाइब्रिडाइजेशन है। इसका एग्जाम्पल है ClF5, ClF5। देखिए इसकी जो आकृति हो जाती है Cl F F और एक लोन पेयर, ये देखिए। तो इस वर्गाकार पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, वर्गाकार पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। तो इस तरीके से ये देखिए, ध्यान दीजिए आप, मैं इसको शॉर्ट में भी नंबर, यदि आप हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लेते हैं तो देखिए मैं बता देता हूं आपको किस किस तरह की आकृति होती है। देखिए नंबर आप ऐसे 21 22 31 32 41 42 और 51, इस तरीके से नंबरिंग में भी आप इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यदि आप लोग याद कर सकते हैं तब, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता है तो,
और हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो मैंने आपको दी है। तो इसकी जो आकृति होती है, इन दोनों की आकृति कोणीय होती है, कोणीय। इसकी आकृति भी कोणीय होगी, इसकी आकृति पिरामिडल होती है। अगर हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर लिया, ये है क्या, ये पहले बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, यानी कि दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। और इसकी जो आकृति होती है वो टी शेप होती है। और ये आकृति विकृत होती, विकृत चतुष्फल की। ये होती है वर्गाकार समतली। और ये होती है स्क्वायर यानी कि वर्गाकार पिरामिडल। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एग्जाम्पल्स। धन्यवाद।